सभी किसान भाइयों का मेरा नमस्कार। मैं डॉक्टर महेंद्र प्रताप गौतम, वैज्ञानिक फसल सुरक्षा कृषि विज्ञान केंद्र लिदौरा से। जैसा कि अब सभी किसान भाइयों के गेहूं के खेत में बालियां बनना शुरू हो गई है, तो ऐसे में हर किसान को सचेत हो जाना है कि अभी अगर ध्यान नहीं देंगे आप तो बाली बनेगी, दाने बनेंगे, लेकिन आपके दाने कमजोर रहेंगे, सुकड़े हुए रहेंगे, आपकी बाली का साइज छोटा हो जाएगा। उससे आपका प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा इफेक्ट करेगा। आप उतना उत्पादन नहीं पा पाएंगे जितना आप सोचे रहेंगे। आप पूरे साल अपने खेत में मेहनत किए हैं, उसमें सिंचाई किए हैं, खाद दिए हैं और दवा के लिए कीट के लिए या रोग के लिए बहुत सारी दवा डाले हैं। आप समय समय पे अपना पूरा कार्य किए हैं, लेकिन अब सबसे अहम समय आता है जब बाली बनने का समय होता है। तो हम कुछ ऐसी 2-4 चीज़ें बताएंगे कि आपको खास ध्यान रखना है इस वीडियो में कि आप वो सभी चीज़ें करके ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन पा सकते हैं। आपकी बाली ज़्यादा से ज़्यादा बड़ी हो, ज़्यादा से ज़्यादा दाने बने और आपके जो दाने बने वो मोटे रहें और चमकीले रहें, आकर्षक रहें। तो देखिए, सबसे बड़ी ज़रूरी चीज़ क्या है, इस समय आपका खेत सूखा नहीं होना चाहिए। खेत में आपके नमी होनी ही चाहिए। अगर आपका खेत सूखा रहेगा तो बाली आपकी 110% छोटी रहेगी, दाने सुखड़े हुए रहेंगे, दानों में जान नहीं रहेगी। तो उसके लिए आपको क्या करना है कि हल्की सिंचाई देनी रहेगी इस समय पे, क्योंकि जब नमी रहेगी तभी ये जो आपके गेहूं में ये जो सबसे ऊपर की फ्लैग लीफ होती है, जिसको झंडा लीफ कहते हैं, ये हरी भरी रहेगी। और जब ये हरी भरी रहेगी तो इसी लीफ का काम होता है, इसी पत्ती का काम होता है कि आपके जो बाली है उसमें खाना पहुंचाना। तो जब ये लीफ स्वस्थ रहेगी तब आपका पेड़ भी स्वस्थ रहेगा। इसीलिए हल्की नमी आप लोग इस समय बाली बनने के समय आप लोग खेत में जरूर रखिए। और दूसरा क्या है, दूसरा है अधिक गर्मी या तापमान बढ़ जाना। जब तापमान अचानक ज़्यादा तेज़ बढ़ जाता है या 30 डिग्री टेम्परेचर के ऊपर चला जाता है, तब आपकी बाली बनना शुरू हो जाती है और वो प्रक्रिया भी तेज़ हो जाती है, क्योंकि बहुत सारी ऐसी फिजियोलॉजिकल प्रोसेस होते हैं, ऊतक बनते हैं और बहुत सारे सेल डिवीज़न होते हैं। ये सब प्रक्रिया बहुत तेज़ी से बढ़ने लगती है और आपकी बाली जल्दी बन जाएगी। जब समय से पहले बाली जल्दी बनेगी तो आपकी बाली 110% छोटी रहेगी और दाने कमज़ोर रहेंगे। तो उसके लिए आपको क्या करना है कि हल्की सिंचाई ज़रूर कर देना है, तो आपका जो पौधा है वो तापमान से भी लड़ेगा। अब तीसरी बात आती है कि न्यूट्रिएंट की कमी, उर्वरक की कमी। देखिए, हम लोग मेजर न्यूट्रिएंट पे तो ध्यान देते हैं, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास पे तो देते हैं, डाई और यूरिया से हम लोग कवर कर ले जाते हैं। लेकिन अगर हमें हमारे खेत में जिंक की कमी है या पोटास की कमी है या बोरान की कमी है, इन सब कमियां बहुत बड़ी वजह का रोल निभा देती हैं आपकी बाली और दाना छोटे बनने में और कमज़ोर होने में। तो चलिए एक एक करके हम डिस्क्राइब करते हैं कि कैसे आप इन सब माइक्रो न्यूट्रिएंट को पूरा करेंगे। तो सबसे पहले न्यूट्रिएंट की कमी इस समय क्या होती है, पोटास की कमी। देखिए, पोटास की कमी से क्या होता है कि आपकी जो पत्तियां हैं वो पीली पड़ने लगेंगी। तो आप ये भी जानिए कि पोटास की कमी को हमें पहचानना है और हमको पोटास देना है। पोटास क्या करता है कि एंजाइम एक्टिविटी को बढ़ा देता है। दूसरा क्या है कि वो जड़ों से ऊपर तक, बालियों तक पोटास का बहुत अधिक रोल होता है प्रकाश संश्लेषण में। और ये जो आपकी फ्लैग लीफ है, ये फ्लैग लीफ हमने बताया कि जितनी चमकदार रहेगी, जितनी हरी भरी रहेगी, उतना ही आपकी बाली अच्छी बनेगी। तो पोटास का आपको खास ध्यान रखना है। पोटास की पूर्ति के लिए आपको क्या करना है कि पोटास 05234 या 0050 इन दोनों का छिड़काव करना है, या म्यूरेट ऑफ पोटास का भी आप छिड़काव कर सकते हैं। अब असली बात आती है कि इसकी डोज कितनी होगी। देखिए, हमको अब लिक्विड फॉर्म में ही देना रहेगा और स्प्रे ही करना रहेगा, क्योंकि अगर हम लोग जो भी छिड़काव करेंगे या बुरकाव करेंगे तो वो ज़मीन में जाएगा और वहीं पड़ा रह जाएगा, वो जल्द ही हमारे पत्तियों तक और बाली तक नहीं आएगा। इसीलिए हमको खास ध्यान रखना है कि जो भी हम छिड़काव करें, जो भी हम फर्टिलाइज़र दें, उसका छिड़काव के माध्यम से ही हम दें। और दूसरी चीज़ क्या है, नाइट्रोजन बेस्ड फर्टिलाइज़र हमको नहीं देना है, नहीं तो इस टाइम हमारा जो पेड़ है वह वेजिटेटिव ग्रोथ की तरफ ही जाएगा और बाली बनाने की तरफ ध्यान नहीं देगा। अगर बालियां बनना शुरू हैं तो हमें नाइट्रोजन बेस्ड फर्टिलाइज़र बिल्कुल नहीं देना है। इसलिए NPK 19-19-19 या NPK 20-20-20 इसका छिड़काव इस समय नहीं करना है। इस समय हमको NPK 05234 या NPK 0050 का ही छिड़काव करना रहेगा। NPK 05234, NPK 0050 या MOP, इसको क्या करना रहेगा, 1 से 2% का घोल बना के हम लोग को देना रहेगा। अब बात आती है 1 या 2% कैसे होगा, तो उसको 10 से गुणा कर लीजिए तो आपका परसेंटेज आ जाएगा। यानी 10 से 20 ग्राम आपको 1 लीटर पानी में घोल बना के आपको छिड़कना रहेगा। इससे ज़्यादा हमको नहीं देना है।
इससे ज़्यादा देने से हम इसका उल्टा प्रभाव पड़ जाएगा। अब बात आती है बोरोन की। देखिए बोरोन क्या करता है, वो नीचे से बीजों तक खाना ले जाता है, तो इसीलिए बोरान सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। और बोरान का एक अहम काम ये है कि वो सीड सेटिंग में यानी दाना बनने में भी मदद करता है। तो बोरान इस टाइम सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो उसके लिए हमें क्या करना है, उसके लिए हमें बोरेक्स 0.1% का छिड़काव करना रहेगा, यानी कि 1 लीटर पानी में 1 ग्राम बोरोन आपको डालना रहेगा। अगर ये आप कर लेते हैं तो आपका बीज अच्छा बनेगा, चमकदार बनेगा। तो बोरोन का काम ही ये है कि सीड सेटिंग करना और नीचे से ऊपर तक यानी कि खाना ले जाना, दानों तक या बालियों तक खाना ले जाना, ये बोरोन का काम। लास्ट और अंतिम, इसको हमको छोड़ना नहीं है। जो किसान भाई जिंक नहीं डाले होंगे 1-2 साल पहले अपने खेतों में, उनके खेतों में 100% जिंक की कमी होगी। तो उसके लिए आपको क्या करना है कि जिंक सल्फेट अपने खेतों में डालना है। देखिए जिंक क्या करता है, वो भी नीचे से ऊपर तक खाना ले जाता है, प्रकाश संश्लेषण में सहायता करता है, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण ही ऐसी क्रिया है जिसके द्वारा पौधे अपना खाना बनाते हैं। तो अगर जिंक की कमी रहेगी तो पौधे अपना खाना नहीं बना पाएंगे और आपकी ये जो फ्लैग लीफ है या झंडा लीफ है ये मजबूत नहीं हो पाएगी, और मजबूत नहीं होगी तो आपकी बाली अपने आप कमज़ोर हो जाएगी। तो इसके लिए आपको क्या करना रहेगा, 0.5% जिंक सल्फेट का छिड़काव करना रहेगा। 0.5% का मतलब 1 लीटर पानी में 5 ग्राम जिंक सल्फेट आपको छिड़काव करना रहेगा। तो इसी के साथ मैं किसान भाइयों, मैं समझता हूँ कि आप समझ गए होंगे कि यह समय कितना ज़रूरी है, क्योंकि इस समय बाली बन रही है और जब बाली आपकी छोटी रह जाएगी, दाने कमज़ोर रह जाएंगे, दाने सुखड़े हुए रह जाएंगे, या गांव वाली भाषा में कहें कि दाने मरे हुए निकल जाते हैं। तो ऐसा अगर आपके साथ ना हो तो आप इन सभी चीज़ों को अपनाइए और डॉक्टर कृषि चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए। कृषि से जुड़ी नई नई तकनीकियों के बारे में जानकारी चाहिए तो उसके लिए हमारे YouTube चैनल डॉक्टर कृषि को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन दबाएं। और नई नई जानकारियों के लिए आप कमेंट के माध्यम से हमसे जुड़ें, जिससे हमें पता चलता रहे कि किसानों की समस्या क्या है, उनको किस विषय पे अगली वीडियो चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।